बोलो विष्णु भगवान की जय। मानव की आयु और देवों की आयु में कितना अंतर है? सभी युगों की आयु कितनी है और कितने युगों को पार करने के उपरांत मनवंतर है, इसकी चर्चा होगी। देखिए 24 घंटे होते हैं रात और दिन में, तब हमारा एक दिन गिना जाता है। ये मानव का एक दिन हुआ। अगर हम इसे ऊपर चलें 15 दिन शुक्ल पक्ष के, 15 दिन कृष्ण पक्ष के, 15 दूनी 30 और 30 दिनों का एक महीना, और एक महीने में एक ही अमावस्या आएगी और वो अमावस्या होगी पितरों की। अर्थात हमारा एक महीना ये पितरों का एक दिन और एक रात हुआ। तो पितरों के निमित्त जीव को अमावस्या के दिन स्वाधा रूपी भोग अवश्य निकालना चाहिए। अब ऊपर और चलें 6 महीने उत्तरायण के, 6 महीने दक्षिणायन के, 6 दूनी 12 महीनों का एक साल, और हमारी एक साल यह देवों के एक दिन और एक रात होती है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं देव उठानी एकादशी और देव स्यानी एकादशी के। देव स्यानी एकादशी के उपरांत के आता है रवि सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं, और उठाने से पहले तो सूर्य उत्तरायण होते हैं 6 महीने। तो ये एक साल ये देवों की हुई। तब जीव को एक यज्ञ कर देना चाहिए कम से कम। अभी ऐसे ही 4 युग हमारे हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। कलयुग की आयु है 4,32,000 साल, ये कलयुग की आयु है। और अभी कलयुग के 5,223 वर्ष करीब करीब ये निकले हैं। अभी इतना कलयुग 4,26,000 करीब करीब अभी कलयुग बचा हुआ है। द्वापर की आयु है 8,64,000, ये द्वापर की आयु है। 8,64,000 द्वापर की आयु है। त्रेता की आयु है 12,96,000, ये त्रेता की आयु हुई। और सतयुग की आयु है 17,28,000। 17,28,000। अगर इन्हें 4,32,000, 8,64,000, 17,00,000, 12,00,000 इनको अगर जोड़ दिया जाए तो ये आयु बैठती है 43,20,000 साल की। ये एक मनवंतर हुआ, एक चौकड़ी हुई, एक चौकड़ी। और इस तरह से एक चौकड़ी होने के उपरांत जब ये 71 बार चले जाते हैं चारों युग, तब जा करके एक मनवंतर होता है। और यही कल्प, और कल्प की आयु होती है 43,20,000 को आप 71 चौकड़ियों से आप जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 30,67,20,000। तो ये एक कल्प हुआ। और ये कल्प, एक कल्प का अर्थात हुआ ये ब्रह्मा जी की एक दिन। ये इस तरीके से आयु देवों की, ब्रह्म की, युगों की और दिनों की और हमारी आयु। बोला विष्णु भगवान की जय।